हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th एक्सरसाइज 5.2 से इसका क्वेश्चन 1 कराऊंगी। देखो बच्चे, क्वेश्चन 1 है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी बतानी है, ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए इनके लिए। ठीक है, फिगर आपको बच्चे इसके लिए ये वाला यूज करना है जो फिगर आपको बुक में यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो दो लाइन्स दी हुई हैं ए एंड बी जो कि पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका लाइन का कोई यूज हमारे पास नहीं है सेकंड वाली का। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन का। अब आगे देखिए बच्चे, यहाँ पर स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास नंबर 1 में, इफ ए पैरेलल है बी के देन एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। ए पैरेलल है बी के, ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों हमें क्वेश्चन में बताया है कि ये पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है कि ये जो एंगल ए है ये एंगल 5 के इक्वल है। क्यों होगा बेटा? देखो, जब हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो जो एंगल यहाँ पर सेम साइड पर बने हुए एंगल्स जो होते हैं ना हमारे पास में, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, सो ये देखो, ये वाला एंगल 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस फिगर के अंदर, और ये वाला जो एंगल 5 है ये दिया हुआ है आपको। ये देखो, इस लाइन पर ये ऊपर बना हुआ है, इस लाइन पर ये भी ऊपर बना हुआ है। ठीक है, सो ये वाले कौन से एंगल्स हो जाएंगे? प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा? प्रॉपर्टी इसमें यूज हो जाएगी हमारी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो ये है हमारे एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगला देखिए, इफ 4 इफ एंगल 4 इक्वल एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। देखो, ए तो पैरेलल है बी के, ठीक है, लाइन हमें पहले से ही पता है। ठीक है, 4 इक्वल है एंगल 6 के, ये है एंगल 4 और ये है एंगल 6। बेटा देखो, दोनों ही एंगल इन लाइंस पर, ठीक है, जो आपको पैरेलल लाइन दी हुई है, दोनों ही एंगल्स ना इसमें, ये भी अंदर की साइड बना हुआ है और ये भी अंदर की साइड बना हुआ है। ठीक है, और दोनों ही ऑपोजिट साइड पर बने हुए हैं। ठीक है, ये इस तरफ बना हुआ है, ये इस तरफ बना हुआ है, एक इस तरफ एक इस तरफ बना हुआ है। ठीक है, सो ये हो जाएगा बेटा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर हम सेकंड वाले के लिए जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो हम लिखेंगे सेकंड वाले के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां पर आ गया, सो ये हो गया हमारा बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, सो ये हो गया बेटा हमारे इसके सेकंड पार्ट का आंसर। उसके बाद अपना देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में हमें दिया है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ठीक है, आपको प्लस करके बोला है एंगल 4 एंड 5। एंगल 4 एंड 5 यहाँ देख लेते हैं। देखो, आपको दो लाइंस दी हुई हैं बेटा जो कि पैरेलल है, ये लाइन हमारी ए और ये लाइन है हमारी बी। ठीक है, एक बार फिर से बना लेते हैं। पैरेलल लाइंस हमें ये वाली दी हुई, ये हुई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर बच्चे आपको प्लस करके दिया हुआ है। बेटा हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज की है 5.1, उसमें हमने दो एंगल्स को प्लस किया तो टोटल कितना आया? 180 आया। तो वो 180 कौन से वाले एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं भाई। ठीक है, सो यहां पर हमें एंगल 4, ये वाला एंगल, ठीक है, एंड ये वाला एंगल 5, ठीक है, दोनों को ही प्लस किया हुआ है, दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है। ठीक है, सो आप कैसे लिखेंगे बेटा इसका आंसर? 180 जब होता है हमारे पास तो कौन से एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, सो यहां पर अपने थर्ड वाले के आंसर में आप लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये इंटीरियर अंदर ही बने हुए हैं। ठीक है, सो यहां लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन पर सेम साइड पे बने हुए हैं। ठीक है, सो यहां आ जाएगा ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो ये हो गया बेटा हमारे इस थर्ड पार्ट का आंसर कि इसके जो तीनों पार्ट हैं इसी के साथ में कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसके सेकंड क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया हुआ है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, आपको फिगर दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है दी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चे आपसे बोला है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बेटा हमने अभी यहीं पे किया है। देखो, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, दोनों ही सेम साइड पर बने हुए हैं। ठीक है, ये भी ऊपर बना हुआ है, ये भी ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, इसमें देख लेना है आपको।
देखो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला है आपको, सो एंगल 4 देखो और एंगल 8 देखो इस लाइन पर और इस पैरेलल लाइन पर ऊपर की साइड में आपको ये वाला 4 मिल गया, ये वाला 8 मिल गया, ठीक है। सो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट में पहला वाला एंगल, ठीक है। सो हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट करें, इसका फर्स्ट, ठीक है, क्या है एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 8, राइट। अब अगला देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देंगे उमा एंगल 1 एंड एंगल 5। अगला देखो, ठीक है, 3 और 7, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एंगल 3 एंड एंगल 7, राइट। अगला देखिए एंगल 2 एंड एंगल 6, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है बेटा। सो ये हो गया आपके इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। आपको ऐसे ही करना है, राइट। आपको पेयर बताने थे जो हमने बता दिया है इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में। अगला देखिए दी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर बताना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है बेटा, इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर बने हुए एंगल। अब अंदर देखो आपको ट्रांसवर्सल जो मतलब जो आपको पैरेलल लाइन दिख रही है, इसमें अंदर वाला भाग कौन सा हुआ भाई, ये वाला पोर्शन तो बाहर का हो गया ना। एक ट्रांसवर्सल लाइन बना लेते हैं। अब ये वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये तो बाहर वाला है, ठीक है। आपको अंदर वाला देखना है, ये और ये, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट क्या है, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड में। इंटीरियर तो हमें पता चल गया, अब अपने फिगर में देख लेते हैं। इंटीरियर में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर है 8 एंड 5, ठीक है। सो ये हो गया 8 एंड 5। अब पेयर कैसे बनाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला है बेटा, ऑपोजिट चले जाओ, क्रॉस में आएगा, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चे सेकंड पार्ट में बेटा आपने एंगल्स लिख देंगे यहाँ पर हम 3 एंड 5, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाले में लिखेंगे हम 2 एंड 8, ठीक है। एंगल 2 एंड एंगल 8। सो बेटा ये हो गया आपके इसके सेकंड पार्ट का आंसर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला है, इंटीरियर मतलब आपने अंदर वाले एंगल्स लेने हैं और ऑल्टरनेट आपने क्रॉस में लेने हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड के, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट में बच्चे आपको दिया द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बच्चे बोला है इसके अंदर आपको। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल देखो इंटीरियर में कौन कौन से बने हैं और ऑन दी सेम साइड बोला है ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, देखो बेटा पैरेलल लाइन ये है, ट्रांसवर्सल ये वाली है, ठीक है। इंटीरियर बोला है यानी कि अंदर वाले एंगल्स के बारे में बात हो रही है, 3, 8, 2, 5 के बारे में। और क्या बोल रहे हैं, सेम साइड बोल रहे हैं। सेम साइड में आपको कौन से एंगल बन रहे हैं, देखो ट्रांसवर्सल पर सेम साइड में कौन से बन रहे हैं, ये है हमारी ट्रांसवर्सल, ये है हमारी, ठीक है। और इस ये है हमारी पैरेलल लाइन, सेम ट्रांसवर्सल होगी। और ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड बोला है। सेम साइड में कौन कौन सा है भाई, 2 है और 5 है और यहाँ पर 3 है एंड 8 है, राइट। सो ये बेटा 3 एंड 8 हो जाएगा एंड 2 एंड 5 हो जाएगा। इंटीरियर में बोला है, ठीक है, सेम साइड बोला है, सो आपने ऐसे ही लिखना है थर्ड पार्ट में। एंगल 2 एंड एंगल 5, ठीक है, ये वाला, एंड एंगल 3 एंड एंगल 8, ठीक है। सो ये हो गया आपके इसके थर्ड पार्ट का आंसर, यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, दी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आपको बोला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं बेटा, देखो एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स, ठीक है, और जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। आपने ये दोनों में नहीं कंपेयर करना है, इसको एक ही लाइन पर देखना है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 के ऑपोजिट हो गया हमारा 2 और 1 के ऑपोजिट हो गया हमारा 3, ठीक है। सो यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर इसके फोर्थ पार्ट में हम लिख रहे हैं 1, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है। एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, राइट। सो ये हो गया बेटा हमारे इस वाली लाइन का। अब बी में देख लीजिए आप, 5 और 7 हो जाएगा, 8 एंड 6 हो जाएगा, 5 एंड एंगल 7 और यहाँ पर एंगल 8 एंगल 6, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है बेटा। आई होप इसके दोनों ही पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।